हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, 3 नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पास एक गिवन है जो 3 नंबर्स है ना, वो क्या है, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद फर्दर गिवन है उस इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो क्या है, आर है। क्लियर। आपको एक चीज पता होना चाहिए, कोई भी जीपी इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका जो कॉमन रेशियो होता है ना, आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद फर्दर गिवन है जो हमारे पास जीपी है ना, उसका यदि मिडिल टर्म को डबल कर देंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो बन जाएगा एपी में, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, उसका कॉमन डिफरेंस अपन को डी गिवन। ओके, और उसके बाद फर्दर गिवन है जो जीपी का फोर्थ टर्म है ना, वो 3r² है। तो पूछा है कि बताओ r² माइनस डी का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो जो हमारे पास गिवन है उसको पहले अपन नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है, सपोज करते हैं 3 टर्म जीपी का ए मान लिए, ए आर मान लिए और ए r² मान लिए। क्लियर। एक इसमें हमारे पास जीपी में इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर, और हम लोग फर्स्ट टर्म क्या माने, फर्स्ट टर्म ए माने। क्लियर। चलो उसके बाद कह रहा है जब हम लोग इसका मिडिल वाले टर्म जो ये वाला है ना, इसको हम लोग कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा a, 2ar, a r²। ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा बन गया एपी में। क्लियर। ये है। और इसके बाद फर्दर गिवन है जो हमारा जीपी है ना, जीपी का फोर्थ टर्म कितना, फोर्थ टर्म गिवन हमारे पास, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a4 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म को। क्लियर। जस्ट अ सेकेंड। तो a4 इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3r²। क्लियर। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो पूछा है अपन को ना कि बताओ r² माइनस डी का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। और डी क्या है, एपी जो है ना, इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, डी है। पल्ले पड़ा। चलो अब जो हमारे पास गिवन डाटा है उसका हम यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास गिवन है a, a r², किसमें, ये हमारे पास जीपी में। क्लियर। तो इसका मतलब यदि जीपी में, हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे, यदि मान लेते 3 नंबर जीपी में रहेगा a, b, c, यदि ए जीपी में है तो मिडिल वाले का स्क्वायर क्या होता है, इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब b² इक्वल टू होता है a इंटू सी। पल्ले पड़ा। हम इसको आपको याद रखने का टेक्निक बताए थे, क्या बताए थे, b इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी, मतलब bb इक्वल टू ए सी। कुछ याद आ रहा है, ऐसे हम याद भी करवाए थे आप लोग को। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मिडिल वाला ये है, तो इसका करेंगे हम लोग ए आर पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a r²। पल्ले पड़ा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ न्यू नहीं बन रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, हमको यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्लियर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है इसका यूज करते हैं, किसका, इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है a, 2ar, a r², किसमें हमारे पास है, हमारे पास एपी में। क्लियर। यदि एपी में, तो एपी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है। 2 जब भी कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे उस सारे का जो डिफरेंस बनेगा वो कॉमन आएगा, मतलब कांस्टेंट बनेगा। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 2ar माइनस ए इक्वल टू कितना बनेगा, किसके बराबर होगा, ar² माइनस, मतलब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 2ar, किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। पल्ले पड़ा। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। क्लियर। हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 2ar माइनस ए इज इक्वल टू डी। पल्ले पड़ा। चलो अब यहाँ पे फर्दर हम लोग देख सकते हैं क्या गिवन है, हमारे पास गिवन यहाँ पे जो ए जीपी का फोर्थ टर्म, क्या हमारे पास जीपी का फोर्थ टर्म ये गिवन है। क्लियर। तो हम लोग a4 को कैसे लिखेंगे, हमारा थर्ड टर्म a बना, तो फोर्थ टर्म क्या बनेगा, हम लोग थर्ड टर्म को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास a4 हो जाएगा जीपी का हमारे पास a4 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू r³। इसका वैल्यू कितना गिवन है अपने पास, इसका वैल्यू 3r² हमारे पास गिवन है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या गिवन हमारे पास, जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3r² हमारे पास गिवन है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a r हो जाएगा हमारे पास क्यूब, यहाँ से ar² से r³ कट करेंगे तो r टर्म जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a r इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। पल्ले पड़ा। और उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, और हमारे पास ये हम लोग ए रिलेशन निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो ए रिलेशन को हम लोग निकाल चुके हैं। ओके चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय
आर हो जाएगा। ओके, अब अपन क्या करते हैं ना, जो यहाँ पे ए का वैल्यू आया यहाँ पे हम लोग प्लग कर देते हैं। क्लियर, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर, उससे पहले आप देख सकते हो ए इंटू आर का वैल्यू और ए का वैल्यू, दोनों का वैल्यू यहाँ पे प्लग कर रहे हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू प्लग कर देंगे और यहाँ पे ए इंटू आर का वैल्यू प्लग कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। तो हमारे पास बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, तब हमारे पास बनेगा यहाँ डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए आर का वैल्यू कितना है 3 माइनस ए का वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाय आर। तो अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे डी इज इक्वल टू बन जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइड बाय आर। पल्ले पड़ा, ये हमारे पास बन जाएगा डी का वैल्यू। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे देख गिवन है, क्या गिवन है, ए कॉमा 2AR कॉमा AR स्क्वायर, एक इसमें हमारे पास एपी में। ओके, और हम एपी का हम आप लोग एक कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे, यदि मान लो 3 टर्म एपी में रहता है, सपोज करो ए बी सी, 3 टर्म यदि हमारे पास एपी में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वाले टर्म का डबल करते हैं और ये दोनों टर्म के सम के बराबर कर देते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 2 इंटू बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस सी। क्लियर, ये होता है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 इंटू 2AR इज इक्वल टू ए प्लस AR स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ से ए कॉमन निकालते हैं, सॉरी यहाँ से ए, ये वाला ए और यहाँ से ए कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा 4R इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। पल्ले पड़ा, तो अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं, अब लोग देखो यहाँ पे फैक्टर करोगे तो परफेक्ट फैक्टर नहीं बन पा रहा हमारा, मतलब इसको हम लोग फैक्टर नहीं कर पा रहे। तब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या हम आप लोग को बताए थे, यदि मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रहता है, तो इसका रूट कैसे निकालते हैं, इसका रूट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a होता है। पल्ले पड़ा, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू होगा माइनस बी। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारे पास है -4। यहाँ पे b का वैल्यू कितना हमारे पास, हम यहाँ लिख देते हैं a का वैल्यू मतलब r का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1, b इक्वल टू कितना हमारे पास, सॉरी a इक्वल टू क्या r स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b इक्वल टू क्या हमारे पास r का कोफिशिएंट कितना हमारे पास -4, और c इक्वल टू कितना हमारे पास, c इक्वल टू हमारे पास है 1। पल्ले पड़ा, जस्ट अ सेकेंड, c इक्वल टू हमारे पास है 1। ओके, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लग कर देंगे, तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो हमारे पास r का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू -4 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 1। ओके, तो हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना 1। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा 2। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16 में जाएगा 4, तो कितना बचेगा 12 डिवाइड कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ओके, हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2√3। ओके, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 12 को क्या लिखते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसीलिए यहाँ पे 2 बाहर आ गया, √3 बचे। ओके, अब हम लोग लेंगे, आप ऊपर से हम लोग ना 2 कॉमन निकालते हैं, ये दोनों से क्या करते हैं 2 कॉमन निकालते हैं और ये 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस √3। ओके, अब हमारे पास r का 2 वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया, अपन के पास आ गया r इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और आ गया हमारे पास 2 माइनस √3। अब हमारे पास गिवन क्या है ना, हमारे पास गिवन है जो हमारे पास जीपी है वो है इंक्रीजिंग जीपी। समझ में आ रही है, हमारे पास जो जीपी गिवन है वो कौन सा जीपी, इंक्रीजिंग जीपी। और इंक्रीजिंग जीपी का कंडीशन हम आपको बताए थे, क्या होता है फॉर इंक्रीजिंग जीपी क्या होता है, कॉमन रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। पहले पढ़ा, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्लस √3 क्या, ऑब्वियस की बात है 1 से ज्यादा, लेकिन 2 माइनस √3 क्या है 1 से कम है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। पल्ले पड़ा, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे रिजेक्ट। तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनली अपन के पास यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा
2 प्लस रूट 3। ओके, हमारे पास r इक्वल टू होगा। और हम लोगों ने d का वैल्यू क्या निकाले हैं, d इज इक्वल टू निकाले हैं 6 माइनस, आप यहाँ पे देख सकते हो अपन यहाँ पे d का वैल्यू निकाल चुके हैं। कहाँ गया ये, अपन यहाँ पे d का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, r का वैल्यू प्लग कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा d का वैल्यू। d इक्वल टू हमारे पास है 3 डिवाइड बाय r। लेट मी चेक वंस मोर, आई थिंक या इट इज करेक्ट। चलो, तो हम अपन को वैल्यू निकालना है r स्क्वायर माइनस d का वैल्यू कितना होगा। क्लियर, तो हम लोग इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस d, अब d का वैल्यू कितना प्लग कर देंगे, ए वाला d का वैल्यू रह जाएगा पूरा का पूरा, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 बाय r। ओके, अब यहाँ पे फिर फर्दर क्या करेंगे हम लोग, r का वैल्यू प्लग कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर बोले तो 4 प्लस b स्क्वायर बोले तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स 4 रूट 3। ओके, और ये क्या करेंगे, माइनस, इस माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा -6 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इस माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो प्लस 3 बाय r। r का वैल्यू कितना हमारे पास 2 प्लस रूट 3। क्लियर, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 7, जस्ट अ सेकेंड 4 प्लस 3 7 में जाएगा, 6 कितना बचेगा 1 प्लस 4 रूट 3 माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ पे तो 3 इंटू होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो हो जाएगा 1/2 रूट 3 हमारे पास है। तो अपने मन से हम क्या किए, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड। अब ये दोनों यहाँ पे जस्ट सेकेंड माइनस है, बीच में प्लस है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस रूट 3 है। क्लियर, अब ये और ये हम लोग गौर से देख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 इंटू हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस रूट 3 डिवाइड आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अपन ने क्या किया, यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज किया, कौन सा फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलो हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 4 रूट 3 और प्लस हो जाएगा a कितना हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास बचेगा 6 माइनस रूट 3 डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 4 रूट 3 प्लस 6 माइनस रूट 3। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। ओके, और यहाँ पे 4 रूट 3 में जाएगा 1 रूट 3, तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रूट 3 आएगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 रूट 3 आएगा। हम लोगों ने एरर किया यहाँ पे, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई इससे भी होगा 3 रूट 3 आएगा। ओके, तब यहाँ पे होगा 1 प्लस 6 हो गया 7 और 4 रूट 3 में जाएगा 3 रूट 3, तो कितना बचेगा हमारे पास प्लस रूट 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, मतलब हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस d इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस रूट 3 इज अवर करेक्ट आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर, चलो तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर, आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो बाय बाय।